हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। ये जो रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये JM आसिफ नवाज़ खान साहब को सरदना बार एसोसिएशन ने उनके ट्रांसफ़र हो जाने पर एक विदाई समारोह का आयोजन किया था और यह विदाई समारोह सरदना बार एसोसिएशन के हॉल में आयोजित किया गया। इसमें जो आप ये क्वालिटी देख रहे हैं, असल में यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं थी और माइक भी नहीं था, इसलिए आवाज़ की क्वालिटी भी थोड़ी डल हो सकती है। तो मैं आपसे माफ़ी और माजरत के साथ ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, ये मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। तो ये आसिफ नवाज़ खान साहब के बारे में जो यहाँ प्रोग्राम हुआ, अधिवक्ताओं ने जो बातें बताई, उनको देख कर के मेरे दिल से एक आवाज़ निकली कि वाकई आज भी हिंदुस्तान के अंदर वो शख्सियतें, वो लोग या जो इंसाफ को ज़िंदा रखने वाली यहाँ की ताकतें हैं, उनका वो असर है कि आसिफ नवाज़ खान साहब के व्यक्तित्व को अधिवक्ताओं ने जब बयान किया और बताया तो लोगों की आंखें नम हो गई। खचाखच भरे एसोसिएशन के हॉल में अधिवक्ताओं की ज़बान से एक ही बात निकल रही थी कि चाहे वकील साहब का मुंशी हो, चाहे वकील साहब हो, चाहे जूनियर वकील हो या सीनियर वकील हो, हर जगह पर आसिफ नवाज़ खान साहब ने उन्हें सपोर्ट करने का काम किया है। और सरदना के लिए खुशी की बात यह है कि सरदना बार एसोसिएशन के प्रयास से और आसिफ नवाज़ खान साहब न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब के प्रयास से सरदना में ADJ कोर्ट बहुत शीघ्र खुलने जा रहा है। ये डबल खुशी की बात है। इस कार्यक्रम का आयोजन कुलदीप त्यागी सरदना बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिव मोहित शर्मा और पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष मेहरबान अली अंसारी, पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष सैयद आरिफ अली एडवोकेट, अशोक त्यागी एडवोकेट और अधिवक्तागण में विक्रम त्यागी, दीन मोहम्मद, जियाउर रहमान और प्रगति बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद सैनी और एडवोकेट प्रमोद शर्मा और सीनियर एडवोकेट दिनेश गोयल और चौधरी सतवीर सिंह चान्ना, नितिन चान्ना, जितेंद्र पांचाल, सोहित त्यागी, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह एडवोकेट और इसके अलावा अन्य एडवोकेट इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। और कार्यक्रम को देखकर ही ऐसा लग रहा था कि जो अधिवक्ताओं का कार्यक्रम है उसमें कवि और शायराना अंदाज भी खूब देखने को मिला कि शायर और कवियों का जो मन होता है, शायद वकीलों के अंदर भी इस तरह का न्यायिक लड़ाई लड़ते लड़ते वहाँ कविता और शायरी का भी वो पुट देखने में नज़र आया। और जिस तरीके से आसिफ नवाज़ खान साहब न्यायिक मजिस्ट्रेट का बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से स्वागत किया, तो उसको देख करके ये लगा कि वाकई जो शख्सियत होती हैं उनको स्वागत और सत्कार मिलना ही चाहिए और उनके लिए दुआएं निकलनी ही चाहिए। और अधिवक्ताओं में सीनियर अधिवक्ता उन्होंने भी अपने दिल से उन्हें दुआएं दी और यहाँ तक कहा कि सरदना की जो सरजमी है, इस सरजमी पर आपने 3 साल तकरीबन काम करके ये दिखाया और सब लोगों को सीखने का मौका मिला। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। बहुत खुशियाँ मिलेगी आगे चल के, ऐसा नहीं है, बहुत आपको मिलेगी। हंसी है बहुत जुल्फ के भी फसाने, मोहब्बत की बातें वफा के तराने, ये तराने सुनाओ वो फसाने सुनाओ, मगर याद रखो किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत कहो, बुरा मत कहो। आप न्यायपीठ पर रहेंगे हमेशा। बहुत धन्यवाद आप और हमारे वार्ड अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष सभागार में उपस्थित
अभी तक जो जज साहब का कार्यकाल रहा वो काफ़ी सराहनीय था और आशा करेंगे भविष्य में इसी तरह का कार्य करेंगे और न्याय उसी पर उस पर पहुँचने का हम इन्हें आशीर्वचन देंगे कि भाई हमारे उम्र में कुछ छोड़ेंगे हम तो यही कहेंगे कि उसी पर पहुँचे। धन्यवाद। राजेंद्र जी, अमोल सिंघल जी, संजय त्यागी जी, हमारे बीच अभी उपस्थित है कुलदीप शर्मा जी। तो उनसे आग्रह करूँ सर्वप्रथम तो वो साहब का जब माला बनाकर जो स्वागत करें। आकिल भाई जी, जैन जी, वास्तव में साहब का कार्यकाल बहुत सराहनीय रहा। मैं अक्सर तारीफ नहीं करता, मैंने साहब की कभी तारीफ नहीं की। तारीफ इसलिए नहीं की साहब कि तारीफों के बहुत सारे अर्थ निकाल लिए जा कभी मैंने साहब की कभी तारीफ नहीं की। लेकिन मैं आज एक बात जरूर कहूँगा, एक अच्छा अध्यापक होना, एक अच्छा वकील होना, एक अच्छा डॉक्टर होना, एक अच्छा जज होना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बेहतरीन बात है और सबसे बेहतरीन बात है एक अच्छा इंसान होना। और मैं अक्सर साहब में भी गुण देखता रहा। साहब के अंदर जो निष्पक्षता न्याय के प्रति, अधिवक्ताओं के प्रति जो कोऑपरेशन, सहयोग की भावना रही, अपने स्टाफ के प्रति जो कोऑपरेशन और सहयोग रहा, वो वास्तव में अविस्मरणीय है। मैं आसिफ नवाज खान साहब को केवल एक जज के रूप में नहीं देखता, मैंने इनको एक बेटे के रूप में जो माँ के लिए भी लगता है, उस रूप में मैंने जज साहब को देखा। एक छोटी सी बच्ची जो भी बोल भी नहीं सकती, उसके पिता के रूप में मैंने जज साहब को देखा और मुझे अच्छा फील हुआ जज साहब वास्तव में एक खानदानी और एक अच्छे इंसान है। इस चीज की बड़ी संतुष्टि हम लोगों को है। मैंने जज साहब के लिए 4 पंक्तियां लिखी हैं आज ही कि छोड़कर साथ जो इंसान चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं, अरमान चले जाते हैं और दर्द दिल दे के वो कुछ ऐसे गए हैं जैसे रात भर ठहरते मेहमान चले जाते हैं। साहब का जो कार्यकाल रहा है और हम तो इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि साहब इसी तरह से जिस निष्ठा से, जिस निष्पक्षता से साहब ने न्याय देने का काम 3 साल तक सरगना की जनता के लिए किया है, और इसमें भी आप इसी तरह, और निश्चित तौर पे क्योंकि वो ईश्वर देखता है, धरती के खुदा तो जज लोग हैं लेकिन एक ईश्वर ऊपर है और तो हमारी हर हरकत को देख रहा है। तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों की मदद तो वो खुदा, वो ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान भी करता है। और निश्चित तौर पर साहब ऊंचाइयों को छूते, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं साहब के साथ हैं। शुक्रिया। सब में सबसे छुपा के दर्द जो वो मुस्कुराते हो, सबसे छुपा के दर्द जो वो मुस्कुरा दिया, उसकी हंसी ने आज मुझे तो रुला दिया। और पूरी बदली है, उसकी हंसी ने आज मुझे तो रुला दिया, खुद भी बिछड़ के वो अधूरा सा रह गया। खुद भी बिछड़ के वो अधूरा सा रह गया, मुझको भी इस हुजूम में तन्हा बना दिया। चलिए और सुनाता हूँ। राह तकते हुए जब थक गई आंखें मेरी, राह तकते हुए थक गई जब आंखें मेरी, मैं फिर उसे ढूंढने मेरी आंखों से आंसू निकल गए। वही जिद, वही हसरत, न दर्द दिल में कमी हुई। वही जिद, वही हसरत, न दर्द दिल को कमी हुई। अजीब है मोहब्बत मेरी, न मिल सकी न खत्म हुई। चलिए एक और छोटी सी है, मैं काफ़ी सुनाऊंगा क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं रह रहे हैं और 7 बजे तक का जो है हमारे कुलदीप जी ने 2 शेर में से जो है आखिर में
नहीं घर जा नहीं सकते ना। हाँ जी, मैं इस शेर का उत्तर जितने सुना रहे खड़ा हो जाऊँ मेरे पास। नहीं नहीं अभी नहीं भाई। प्रोग्राम यही होता है। बड़ा सुनिएगा, बड़ा दुश्वार होता है, बड़ा दुश्वार होता है जरा सा फैसला करना। बड़ा दुश्वार होता है जरा सा फैसला करना कि जीवन की कहानी को, बयाने बेजुबानी को कहाँ से भूल जाना है, कहाँ से याद रखना है, किसे कितना बताना है, किसे कितना बताना है, किससे कितना छुपाना है, किसे कितना बताना है, किससे कितना छुपाना है, कहाँ से रो के हंसना है, कहाँ से रो के हंसना है, कहाँ हंस हंस के रोना है, कहाँ आवाज देनी है, कहाँ आवाज देनी है, कहाँ से लौट जाना है। क्या आप लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा स्नेह और प्रेम। जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे थे वो मैं ही हूँ। जितनी तारीफें हुई शायद वो उसके लायक नहीं हूँ। कार्यकाल शायद मैंने सफलतापूर्वक अपना जब मैं पहले दिन मैंने ज्वाइन किया तो अधिवक्तागण मेरे कक्ष में, वहाँ मैंने सबसे वादा किया था कि मैं आज आप लोगों के सामने वीडियो बनकर आया हूँ और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जो भी कार्य करूँ, आदेश देखिए हम दिन में लगभग और एवरेज 30, 35, 40 आदेश करते हैं। कोई आदेश इधर गया, कोई आदेश उधर गया, रोज का ये है। उसकी स्क्रूटनी आप लोग हमारे यहाँ 150 अधिवक्तागण है बैठ के करते हैं। मेरा कहना ये था कि आदेश इधर या उधर हो सकता है, आपके फेवर या आपके एडवर्स हो सकता है, लेकिन मेरी मंशा हमेशा साफ रहेगी, मेरी नियत हमेशा साफ रहेगी। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है और मैं इतना आश्वस्त हूँ कि मुझे किसी से निगाह छुपाने की जरूरत नहीं। आप लोग के आदेश वाफिक नहीं भी हुए होंगे, लेकिन जो मुझे गैर संगत लगा, बिना किसी लोग के डर के मैंने वो आदेश पारित किया। समय मेरे जाने के बाद मेरा आकलन जरूर होगा, लेकिन मैं इस चीज से आश्वस्त होकर जा रहा हूँ कि जो मुझे चाहिए था या जो मेरी मंशा थी या जो मुझे न्यायिक प्रक्रिया में अपना सहयोग करना था वो मैं कर पाया। हाँ, सीखने की, और क्योंकि हम सभी लॉ स्टूडेंट हैं, दिल्ली के छात्र हैं और हम लोगों की पढ़ाई कभी भी मुकम्मल नहीं हुई। ये मेरे जो जूनियर साथी हैं, मैंने उनको पुश किया और मैं आज उन्हें छोटे भाई या बड़े भाई की हैसियत से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आप लोग जितना पढ़ सके उतना पढ़ाई कीजिए। हम लोगों किसी का भी बदलाव सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से हुआ है। आप लोग सब लोग PLLB की डिग्री पाए हुए हैं और यहाँ पर सरगना में कार्यरत हैं। आप लोग जितनी मेहनत करेंगे और अपने अधिकारी से आप तभी बात मनवा पाएंगे जब आपका लॉ एकदम स्पष्ट और क्लियर होगा। और आप लोगों को ये भी सीखना है कि जो आपके सीनियर अधिवक्ता हैं उनका आदर करें, अधिकारी का सम्मान करें और उनसे जितना सीखने की कोशिश कर सके उतना करें। अगर अधिकारी आपको बता देता है, देखिए इसमें भी दो व्यू है, आप लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिवली लिया और आपने यहाँ तक कहा कि पीओ में कहीं ना कहीं अध्यापक भी छुपा है, ये आपका बड़प्पन है। वरना अगर जो छोटी सोच का व्यक्ति होगा उसको ये भी लग सकता है कि इसकी इतनी मजाल कि ये हमें बताए, ये क्यों बता रहा है हमें, लेकिन आपने उसको पॉजिटिवली लिया। अगर किसी को लगता है कि मेरे वो बताने से किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है या फिर किसी को बुरा लगा है, अपवाद होंगे, मैं समझता हूँ, तो ये सदन मुझे मिला हुआ है, आप सब लोग उपस्थित हैं, सबसे मैं माफी मांगता हूँ कि मेरे कृत से कभी भी किसी अधिवक्ता को, मुंशी को या किसी पार्टी को कोई आहत हुआ हो तो मैं उसके लिए आप सभी लोगों के सामने, सबके सामने बात मांगता हूँ। और हमें जब बात होती है बार बेंच
बार पे आ जाती है, जो कि गलत है। मैं इस सोच का पक्षधर नहीं हूँ। मेरा मानना ये है कि बार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हम एज अ अधिकारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं। तो मैंने कोशिश करी कि मैं बार का जितना सहयोग कर सकूँ जिन मामलों में अपनी लिमिट में रहते हुए, और मैं यहाँ से भी आश्वस्त हूँ, मैंने किया। व्यक्तिगत अधिवक्ता को जितने भी काम हो सकते थे, जो पैरिटी लीगली पॉसिबल था, हमने करने की कोशिश की, और जितना सम्मान मुझे आप लोगों से मिला। आदमी कहता है कि भाई परिवार है, परिवार है, परिवार है, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर कार्यरत रहते मैंने अपनी मेरी माता जी का शुरुआत हुआ, मैं घर पे था, लेकिन जिस यहाँ जितने अभी उपस्थित हैं, इससे ज़्यादा मेरे उस गम में शरीक होने के लिए अधिवक्ता वहाँ पे मौजूद है। मेरा बहुत छोटा सा गांव है, आप लोग सब लोग वहाँ पहुँचे, और ऐसा नहीं है जैसा आप लोग, उसमें मैं भी शामिल हूँ, कि गए, शक्ल दिखाई और वापस आ गए। मौसम खराब था, बारिश भी थी, जगह कम थी, आप लोग उसी में 4, साढ़े 4, 5 बजे तक बैठे रहे। आप लोगों ने मिट्टी देने के बाद आप लोग सब, किसी की गाड़ी फंसी, और लेकिन आप लोग सब लोग वहाँ पे पहुँचे, और मेरे दर्द में और उस पीड़ादायक वक्त में आप लोगों ने मेरा बड़ों की हैसियत से, भाई की हैसियत से मेरा सहयोग किया। उसके लिए मैं आप लोगों का सदैव ऋणी रहूँगा, और मैं आप सब लोगों को अपना परिवार का हिस्सा मानता हूँ। जहाँ तक बात की है भूल जाने की, तो मैं आप सभी लोगों को अपना नंबर दे के जा रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरा नंबर नोट कर लें, सभी लोग। मेरा पर्सनल नंबर है, बहुत लोग पास नहीं है, 85 87 09 7793 8587097793। तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, मैं अवेलेबल हूँ। मेरी सबसे बड़ी कमी ये है कि मैं अननोन नंबर अक्सर रिसीव नहीं करता हूँ, और हमारी मजबूरी भी है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह ये रहेगा कि अगर मैं आप लोगों का कॉल रिसीव नहीं भी कर पाता, तो अगर आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देंगे, तो मैं आप लोगों को खुद कॉल कर लूँगा। इससे अतिरिक्त मैं आप लोगों का लोकल यहीं का व्यक्ति हूँ, 85 किलोमीटर मेरा यहाँ से गाँव है। आप लोग जिस हद से मुझे यहाँ बुला रहे हैं, उससे डबल हद से मैं ये कहता हूँ कि मैं ईद बकरीद पे रहता ही रहता हूँ घर पे, और वैसे भी छुट्टियों में मैं घर पे रहता हूँ। तो आप लोग आए, और मेरे यहाँ जो मुझसे बल पड़ेगा मैं आप लोगों की खिदमत करूँगा, और मुझे अपना वक्त दें, हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे। और गाँव का नाम भी आपके? जी, मेरे गाँव का नाम आसरगढ़ है, तो आप लोग प्लीज़ आए। बाकी बहुत बेहतरीन वक्त मैंने गुजार दिया। मैं कौशिक जी से भी बात कर रहा था कि मेरा लगभग 2 वर्ष और 8 साल मैंने यहाँ पे अपनी सेवा की है। तो उसमें कौशिक जी ने ये कहा कि जब समय अच्छा निकलता है ना, तो वक्त का पता नहीं चलता। तो ये आप लोगों के सहयोग की वजह से हो पाया कि मेरा ये 2 साल और 8 महीने का जो ये कार्यकाल था, वो मुझे ऐसा लगता है मैंने कल ही ज्वाइन किया था, और आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और जब मैं यहाँ पर आया, इससे पहले ऐसा नहीं कि मैं आप ही लोगों की तारीफ कर रहा हूँ, बता भी देता हूँ। मैं इससे पहले 2 बार देख चुका हूँ। मैं इस सेवा से पहले बिहार न्यायिक सेवा में कार्यरत था, और मैं गया बार एसोसिएशन सेवरी, उनको भी मैं देख चुका हूँ। मेरा डाबलू की मदर बार है, वहाँ भी मैंने 1.5 साल काम किया है, तो वो भी देख चुका हूँ। लेकिन जो सहयोग, जो स्नेह प्रेम आप सब लोगों से मुझे मिला, वो मुझे कहीं और नहीं मिला। और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि इतना स्नेह और प्रेम शायद ही मुझे कभी मिलेगा। और जिस तरीके से आप लोगों ने अभी, चांदना जी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि आप मेरे बेटे समान हैं, इसी तरीके से आप लोगों ने जिस तरीके से मुझे भाई और अपना परिवार का अंग माना है, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं भी आप लोगों को वही प्यार देना चाहता हूँ, और मैं भी आप लोगों को अपना भाई बड़ा सब मानता हूँ। कभी अगर आप लोगों को मेरी ज़रूरत कहीं पे भी पड़े, तो आप लोग निश्चित रूप से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं सदैव आप लोगों के लिए तैयार हूँ। महाराजगंज, तो मैं अपने जो मेरे अभी स्टाफ में बैठा हुआ है यहाँ पे, वो भी कह रहे थे कि महाराज
करके जाएंगे। मैंने कहा कोई आएगा तो देखो बड़ी मुश्किल है, तो हम चले तुम्हारे अधिकारी अब रहे नहीं। लेकिन अगर आप लोग प्लीज आए वहाँ पे और मैं आप लोगों को होस्ट कर सकूँ तो ये मेरा मतलब क्या कहें, मैं इस बहुत इंडेटेड रहूँगा आपके लिए। और आप प्लीज मुझे मौका दें, गाँव में आए। और ये अगर मैं यहाँ समझना कोशिश करूँगा कि चीज़ें आते जाते आप लोगों से भेंट कर ली जाए, चाहे आप लोगों की मिली जाए।